आज हम लोगों का वर्ब का 9th लेक्चर है मॉडल के ऊपर। ये भी मॉडल के ही ऊपर है। आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, लंबे समय से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। पहले मैं स्वस्थ था, फिर मम्मी हुई और थोड़ी सी व्यस्तता भी रही। और बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, अभी बहुत सारे क्लासेस आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, वो भी आप लोगों को देखना होगा। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान करते करते थक गया, तो क्लासेस कंटिन्यू प्रॉपर नहीं हो पाई। बट ठीक है, आज की क्लास आपकी जो मॉडल के ऊपर है वो ये समझना है कि हमारे सामने जो वुड होता है, हमारे सामने जो कुड होता है, या हमारे सामने जो माइट होता है, ये बेसिकली क्या होता है? वुड, कुड या माइट? प्यारे बच्चे, आपको पता होगा कि वुड को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि वुड और यूज टू में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, मैंने पढ़ाया है। तो एक यूज तो आप समझेंगे कि पोलाइटनेस के सेंस में यूज करते हैं, पास्ट हैबिट बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल है। ये जरूर याद रखें कि ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल है। गुड के बारे में बात कर लें तो वो भी पोलाइटनेस की बात करता है। ये बात करता है पास्ट की एबिलिटी की, एबिलिटी ऑफ पास्ट, और ये कहीं ना कहीं पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है। माइट के बारे में बात करें तो माइट पोलाइटनेस की बात तो नहीं करता, माइट भी पास्ट की ना कह करके कह दिया जाए लीस्ट पॉसिबिलिटी। किसी भी चीज की अगर लीस्ट पॉसिबिलिटी है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं माइट का। और ये क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ में है। ये मैं वो जानकारी आपको दे रहा हूं जो बुकिस है, जैसा किताबों में लिखा है, लेकिन हम लोगों को इससे हट करके कुछ सीखना है। पूनम कह रही है कि योर साउंड सो फ्रेश टुडे। आज मेरी आवाज बहुत ज्यादा फ्रेश है। मैं बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है चेतना? एक बार मैं खुद ही सुन लेता हूं अगर ऐसी बात है। जो बुकिस है, जैसा किताबों में लिखा है, लेकिन हम लोगों को इससे हट करके कुछ सीखना है। हाँ, आवाज बहुत अच्छी है। बच्चों वाले क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग कर ले जाओगे। पेपर में ही पूछा भी जाता है क्या? एक बड़ी अच्छी सी मुझे कहानी याद आ रही है, मैं सुना देता हूँ। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऑनलाइन हूँ या ऑफलाइन हूँ। दो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। एक है जिसने नकलची स्कूल से बीएससी करने की सोची है, कर रहा है, नकल मिली नहीं, रट के गया पेपर देने, पेपर दे के आया, बैठ के मिलान कर रहे हैं।
ससुर वहां फेल होंगे, और यहां पर कम से कम इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं। भारत इसीलिए पिछड़ रहा है। अच्छा, ऐसे लोग खुद जाते हैं, और जिस बच्चे से पूछ रहे हो पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, वजह ऐसे चमन चूतियों को साथ लेके चलना है। गेटिंग? बी सिंसियर। व्हाट इज द मैटर राइटिंग हेयर? फर्स्ट कंसिडर इट। तो आई न्यू दैट ही विल नॉट गो देयर, आई आस्क्ड हिम इफ ही कैन स्पीक फ्रेंच, ही सपोज दैट इट मे रेन। तीनों में क्या गलती है सबको पता चल गया होगा, बड़े आसानी से गलती दिखी होगी। यहां पे न्यू देखा जाएगा तो ये पास्ट है, ये पास्ट है, ये पास्ट है। अब अगर ये पास्ट है तो यहाँ विल नहीं आएगा, यहाँ वुड आएगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये वुड पास्ट फॉर्म है विल की। यहाँ वुड का मतलब पोलाइटनेस नहीं है, यहाँ वुड का मतलब पास्ट की हैबिट नहीं है। यहाँ कैन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा कुड, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। और यहाँ मे नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? माइट, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। तो ये बातें आप लोगों को सबसे पहले समझनी पड़ेंगी, ये बेसिक चीजें हैं। तो जब ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस राधे, मैथमेटिक्स पास्ट को पास्ट में ही ले जाते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे लिखा था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था कि मिस्टर गुप्ता Mr. Gupta did not solve the questions though his best efforts। अपने बेहतरीन प्रयास किए, क्या गलती हो सकती है इसमें? देखिए, निगेटिव करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मैंने लिखा सेंटेंस में he did not run, और एक मैंने लिखा he could not run। तो एक लिखा है he did not run और दूसरा लिखा है he could not run, दोनों में अंतर है। हिंदी करने वाले हिंदी कर चुके होंगे। he did not run, वह नहीं दौड़ा, वह नहीं दौड़ सका, हिंदी हो गई होगी। हो ही नहीं सकता एप्पल का और सेब ना मन में आए। लेकिन अंतर है, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह सीखो, ये डेलिबरेट एक्शन है, ये वर्क डेलिबरेटली किया गया है। डेलिबरेटली का मतलब नोइंगली, जानबूझकर। जैसे मैंने कहा ही वेंट, चला गया, ही डिड नॉट गो, नहीं गया, जानबूझकर काम किया गया है। और जब मैं कहता हूं ही कुड नॉट रन, तो ये कहीं ना कहीं उसकी मैं इनएबिलिटी के बारे में बात कर रहा होता हूं। प्रयास तो उसने खूब किया दौड़ने की, लेकिन दौड़ नहीं पाया, ही कुड नॉट रन। अब यहां उसकी इनएबिलिटी है, कुड पास्ट की एबिलिटी है, नॉट लगा दिया तो नेगेटिव एबिलिटी। मतलब प्रयास तो किया कि हम दौड़ जाएं, बन जाए घोड़ा, लेकिन दौड़ नहीं पाए, तो कुड नॉट रन। अब सेंटेंस अगर देखो, मैं बार बार कहता हूं सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट खोजने की आदत बनाओ। अगर ये इतना दिया गया होता, अगर ये इतना ना दिया गया होता, सेंटेंस ठीक था, नहीं मन था, नहीं सॉल्व किया, किसी बाप के नौकर थोड़े ना है, मिस्टर गुप्ता है, नहीं सॉल्व किया। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया भैया कि दो हिज बेस्ट एफर्ट्स, अपने बेस्ट एफर्ट करने के बाद भी, तब क्या करोगे? मतलब उसने अपने एफर्ट्स ऐड किए हैं, स्टिल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो उसकी इनएबिलिटी है, और इनएबिलिटी के लिए डिड नहीं आता है, उसके लिए कुड आता है।
तो क्वेश्चन को समझा जाता है, क्वेश्चन को सीखा जाता है। हरिओम सैनी, जय हिंद। बच्चे एक सेंटेंस और हमने लिख दिया, द जज टेस्टेड द एक्यूज्ड इफ ही वुड टेल अ लाई। एक सेंटेंस बेटा और लेते हैं। बच्चों आंसर करो। क्या होगा? इफ के साथ वुड नहीं आएगा। क्यों? इफ के साथ जब कंडीशनल बनता है तब वुड नहीं आता, कंडीशनल नहीं है ये, समझ गए? इसीलिए कहते हैं कम से कम एक तरफ पे तो रहो। मेरे गुस्सा बहुत जोर आ रही थी, बीपी बढ़ रही थी, इसलिए मैंने टॉफी खा ली। ये दूसरी टॉफी खा रहा हूँ। देखो टॉफी फोड़े। देखो मैं 2 टॉफी खा चुका हूँ, थैंक यू। क्या नाम था इनका? थैंक यू खुशी। खुशी के हम चाचा लगते हैं। थैंक यू थैंक यू। और खुशी ने हमें ढेर सारी टॉफी दे रखी है, और जितनी बार हाथ जा रहा है वैसे ये बच्चों को सोचना चाहिए कि जब चलें तो अपने गुरु के लिए कुछ लेकर चलें। ढेर सारी टॉफियाँ हैं, दीज आर कैंडी, कुछ लेके आना चाहिए। जैसे इस समय ठंडियों का मौसम है तो कोई गाजर का हलवा ही ले आए, कोई गजक ले आए, कोई मूंगफली पट्टी ले आए, ये लाना चाहिए लोगों को। हम्म? अब जो लोग हैं दूर से देख रहे हैं, कोई मेरठ से देख रहा है, कोई दिल्ली से देख रहा है, वो खाने के लिए पैसा ट्रांसफर करता रहे, महीने का रोज का करता रहे, 10-10 रुपये पेटीएम करता रहे या हफ्ते का 70 कर दे तो मान्य हो जाएगा। खैर मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। खैर क्वेश्चन में द जज टेस्टेड द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है अपराधी, ठीक है, जिसके ऊपर अपराध लगाया गया है, मतलब तुम, ठीक। द जज टेस्टेड द एक्यूज्ड इफ ही वुड टेल अ लाई। देखो क्या गलती हो सकती है राज? देखो इसमें भी लोग आंसर कर रहे हैं।
ये बच्चे जो पढ़ने वाले टॉपर हैं हमारे इसमें जुड़े हुए हैं भाई, ये सब 5 लोग जो देख रहे हैं ये भी तो करें आंसर। अब वो तो ऑब्वियस ही बात है कि मॉडल का क्वेश्चन है तो मॉडल ही की गलती होगी, वुड पढ़ा रहे हैं तो वुड की ही गलती होगी। गुड होगा। वाई? क्योंकि सर ये उसकी इनेबिलिटी दिखाएगा ना। अच्छा, ये उसकी इनेबिलिटी है। इफ ही कुड टेल अ लाई, एबिलिटी है। एबिलिटी है झूठ बोलना। अरे भाई इतने बड़े कॉन्टेक्स्ट क्यों बना रहे हो? टेस्ट यहाँ दे दिया गया है, टेस्ट वर्ब। तो टेस्ट किस चीज को किया जाता है? टेस्ट हमेशा एबिलिटी को किया जाता है। अगर हम आपका टेस्ट लेंगे तो क्या चेक करेंगे? एबिलिटी चेक करेंगे भाई। अगर आप समझें सेंटेंस को, विसल टेस्ट। अब प्रेशर कुकर है तो क्या चेक करेंगे? प्रेशर कुकर का तो उसका यही तो चेक करेंगे कि कितनी पार है। तो टेस्ट वर्ब से कभी कई सारी चीजें सीखने को मिल गई। बहुत कुछ बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। खुशी, थैंक यू फॉर टॉपिक। तुम्हारे ऊपर एक सेंटेंस लिखता हूँ, खुशी। Khushi could buy some books even though she had no money. देखो यार, हम बहुत आराम से पढ़ाने वाले टीचर हैं। जल्दबाजी वाले जानते हो क्या करते हैं? पीपीटी लगा के छाप देते हैं। हमारे कहने का सिद्धांत ये है कि हम लिखने के बाद इतना समय दे देते हैं कि अगर 1 घंटे की क्लास है तो बच्चा उसको 2x पे लगा के धीरे से टक 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 नोट करता जाए, देखता जाए। थोड़ा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। पढ़ो बिल्कुल रंगबाजी से। अभी मॉडल, अभी मैं कम से कम 10 दिन पढ़ाऊंगा। अभी ये मॉडल का वो वर्जन खत्म कर रहा हूँ जो मैंने ऑफलाइन बैच में खत्म किया था, जब अविरल प्रताप सिंह जैसे लोग पढ़ते थे। फिर मॉडल का दूसरा लेवल पढ़ाऊंगा जो कई सारी बुक्स का मिसलिनियस होगा। फिर इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब मॉडल खत्म कराऊंगा। तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। आंसर दें भैया। यस 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 चेतना। दूसरा सेंटेंस देते हैं बहुत फ्री होकर के। जब से डांटा है तब से मुंह बना है।
ये दिखाता बड़े हो गए, पंख लग गए। बताओ। बताएं क्या गलती है, दोनों में कौन सा सही है? बच्चों कमेंट करें। दोनों में एक सही है। हम्म। दोनों में एक सही है। कौन सा? अच्छा 5 ठीक। फर्स्ट वन करेक्ट। मेरी एक आदत है दोस्तों, मैं कभी सही नहीं लिखता। तो सर फिर उसमें एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है तो माइट वहां पे माइट बी। नो, माइट इज रॉन्ग। एबिलिटी तो पास्ट की है ना, कि पैसा एक नहीं और किताबें खरीद सकती थी। एबिलिटी तो पास्ट की है ना, कि बक्से को किनारे ढकेल सकते थे, जबकि वो बहुत ज्यादा भारी था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर करें क्या? जो करने जा रहा हूं उसके लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा। यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा मैनेज्ड टू। आहा, गुरु छा गए। मैनेज टू, हाँ, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो मैनेज टू कब आता है, समझो। पास्ट की एबिलिटी के लिए समझना मेरी बात। दो तरह की पास्ट की एबिलिटी होती है, एक होती है जनरल और एक होती है पर्टिकुलर। तो पास्ट की जो जनरल एबिलिटी होती है, जनरल का मतलब जनरल बोगी होती है सबके लिए, फॉर ऑल। एक ऐसी एबिलिटी जो सबके लिए वैलिड है, एक ऐसी एबिलिटी जो सबके लिए वैलिड है, उसके लिए हम लोग पास्ट में क्या यूज करते हैं? कुड। लेकिन जब वो एबिलिटी किसी पर्टिकुलर की हो जाती है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वाज या वर के साथ एबल टू, वाज या वर के साथ एबल टू, या मैनेज्ड टू, या मैनेज्ड टू। फिर समझिएगा, जब वो एबिलिटी सबके लिए वैलिड है तो कुड, और किसी एक के लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड नहीं है, तो वाज वर के साथ एबल टू या मैनेज टू। पैसा ना होना और फिर भी किताबें खरीद लेना, ये सबकी एबिलिटी नहीं हो सकती, ये केवल खुशी की एबिलिटी है। हर आदमी इतना बतूनी नहीं होगा कि पैसा नहीं लेकिन किताबें खरीद लेगा। ये किसी पर्टिकुलर की एबिलिटी है, इसलिए या तो मैनेज टू करो या तो वाज वर के साथ एबल टू करो। अविरल मूव द बॉक्स टू द कॉर्नर, भैया हम ना ढकेल पाए गढ़ू है, हर आदमी लौह पुरुष तो है नहीं, वो कैसे ढकेल ले गया? बोले वो पर्टिकुलर एबिलिटी है बाबा की। तो जो पर्टिकुलर एबिलिटी है, तो जो पर्टिकुलर एबिलिटी है बेटा, उसके लिए हमने लिख दिया मैनेज्ड टू। समझो तो बात को गहराई से। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए कुड भी आता है, वाज वर के साथ एबल टू भी आता है, मैनेज टू भी आता है, लेकिन दोनों में अंतर है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बच्चों आप लोगों को समझ में आया? आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी कॉन्सेप्ट हैं, अभी पास्ट केबिलिटी खत्म नहीं हुई है। अभी पास्ट केबिलिटी पे और डिटेल में कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा, और ज्यादा डिटेल में, लेकिन आज नहीं, कल। जय श्री राम, धन्यवाद।